नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पे। ये जो खबर आई है ये भारत के लिए बेहद खतरनाक खबर हो सकती है। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमारी विदेश नीति को चलाया है, फॉरेन पॉलिसी को चलाया है, कौन सा डंका बज रहा है ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुनाई दे रहा है कि दुनिया में हम लगातार अकेले होते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अपने प्रोग्राम में वो गले लगाने वाला जो खेल किया था और बताया था कि गले लगाने से डिप्लोमेसी नहीं चलती। वो गले लगाने वाली डिप्लोमेसी हमारे गले पड़कर रह गई है। खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और विदेश मामलों के जो उनके सलाहकार हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ये इशारा किया है कि जो मक्का समझौता हुआ है जिसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, उसमें बांग्लादेश शामिल होना चाहता है। मक्का समझौते के बारे में उन लोगों को ठीक से पता होगा जो लोग लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट अपडेट्स मेरी देखते हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और अगर नहीं देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बटन होता है दबा लीजिए ताकि लगातार आपके पास मैसेज आते रहे, वीडियोस आते रहे और आप दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहे। खैर, मक्का समझौता जो हुआ है उसमें 4 मुल्क शामिल होने थे: पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया और इजिप्ट। आखिरी वक्त पे इजिप्ट बाहर चला गया। कहा जा रहा है कि यूएई का बहुत ज्यादा प्रेशर था उसके ऊपर। और उसके बाद जो समझौता होता है वो पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की में होता है, यानी 2 मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और तीसरा पाकिस्तान। इसके पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में समझौता हो चुका था जो बेसिकली एक डिफेंस पैक्ट था। यह भी एक डिफेंस पैक्ट है और अगर ये नाटो की तरह है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई है, अगर ये नाटो की तरह है तो इसका मानी ये हुआ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है तो तुर्की और सऊदी अरबिया पाकिस्तान की मदद करेंगे, उसको अपने ऊपर अटैक की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे ही सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक होता है तो तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान उसकी मदद करेंगे। इसका मानी क्या है? इसका मानी है कि तीनों मुल्कों ने जो अपने सुरक्षा का मामला था, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बाकी सुरक्षा का मामला था, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अभी पाकिस्तान से एक अपुष्ट खबर आई है कि चाइना, तुर्की और सऊदी अरबिया ने काफी एयरलिफ्ट किया है। वहां क्या पहुंचाया है, वहां से क्या उठाया है, यह हमको पता नहीं है। अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भी इस समझौते में शामिल होना चाहते हैं, हम इस समझौते में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह भारत के लिए कैसे दिक्कत तलब है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप भारत का अगर नक्शा देखते हैं तो 3 सीमाएं हमारी ऐसी हैं जिन पे लैंड है, बाकी जो सीमा है उस पे तो वाटर है। नीचे श्रीलंका लगता है, मालदीव लगता है थोड़ी दूरी पे, ये सब वाटर में है। लेकिन 3 सीमाएं ऐसी हैं जो लैंड पे लगती हैं। पाकिस्तान की सीमा जो वेस्ट में है, ईस्ट में सीमा आपको दिखाई देती है बांग्लादेश की और नॉर्थ में सीमा दिखाई देती है चाइना की। जब 1972 में बांग्लादेश वार हुआ था उस समय पाकिस्तान ने यह उम्मीद की थी कि उधर से चाइना मदद करेगा और जिसको चिकन नेक कहते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर का गलियारा है जो बाकी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसको ब्लॉक कर देगा और बाकी नॉर्थ ईस्ट को आराम से इंडिया से अलग किया जा सकेगा। यह प्लानिंग थी उस समय। लेकिन चाइना ने आखिरी टाइम पर मदद नहीं की। भारत ने एयर ब्लॉकेज कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान। अब बांग्लादेश बनवाने के पीछे इंदिरा गांधी और भारत की सोच यह थी कि अब पाकिस्तान से जो खतरा है वो लिमिट हो गया, क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो एक ही तरफ से हमला कर पाएंगे, दूसरी तरफ से हमला नहीं कर पाएंगे। और लंबे समय तक यही रहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहे। जो भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना वो पहली यात्रा पर भारत आता था। तिजारती रिश्ते बहुत अच्छे थे और बाकी रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी जो उथल पुथल हुई, 1 आध साल पहले जो उथल पुथल वहां पर हुई और उसके बाद वहां की प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से भारत में आई और यहां पर शरण लिया, तो वहां जो गवर्नमेंट बनी है उसकी भारत के साथ लगातार तनातनी चल रही है। देखिए, एक बड़ी वजह तो यह है कि भारत में जिस तरह से एंटी इस्लामिक एक पूरा तमाशा चलाया जा रहा है, खासतौर पर रूलिंग पार्टी जिस तरह से लगातार लिंचिंग और बाकी सारी चीजों को सपोर्ट करती है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, वो पोस्ट, वो खबरें सारी दुनिया में जाती हैं और इस्लामिक देशों में उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल बनता है। एक बात तो इसको आप समझ लीजिए। और यही वजह है कि मालदीव जैसे देश में
जो भारत के ऊपर इतना डिपेंडेंट हुआ करता था, जिसकी सरकार को एक बार राजीव गांधी जी के टाइम में बचाया गया था, वहां पर गो बैक इंडिया का नारा लगता है और एंटी इंडिया चुनाव लड़ने वाला आदमी चुनाव जीतता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसको समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बात यह कि इजराइल के साथ जिस तरह से आपने अपनी दोस्ती बढ़ाई है, ईरान वार के ठीक पहले जिस तरह से आप इजराइल पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, और उसके बाद यह खबर आती है कि जिस समय गजा के ऊपर लगातार बमबारी हो रही थी, बच्चों को, युवाओं को, बाकी सबको मारा जा रहा था, उस समय आप इजराइल को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। ये खबरें जो होती हैं वो इंटरनेशनली आपको अकेला करती हैं। इजराइल किसी भी मुस्लिम कंट्री में इजराइल की इज्जत नहीं हो सकती है, उन कंट्रीज में भी नहीं जिनके बादशाह शहंशाह इजराइल के साथ उठते बैठते हैं। मोरक्को का जो शाह है वो इजराइल के बहुत करीबी है, लेकिन मोरक्को की आवाम इजराइल के साथ नहीं है। और बांग्लादेश में तो आप जानते हैं कि पूरे गजा वाले मामले में बड़े बड़े जुलूस निकलते रहे और मुखालफत उस मामले की होती रही, और आपने बांग्लादेश के साथ रिश्ता खराब किया हुआ है। नतीजा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। अब मान लीजिए मक्का समझौते में बांग्लादेश शामिल हो जाता है, इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने पे आपको यह डर बना रहेगा कि बांग्लादेश की तरफ से भी अटैक हो सकता है। बस एक ही बात है कि बांग्लादेश में पहुंचने के लिए हमारा पूरा एयर जो है उसको आपको पार करना पड़ेगा। यह बड़ा मुश्किल काम होगा, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी तो बांग्लादेश जाकर ऑपरेट नहीं कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। इतना बड़ा पावर नहीं है कि उधर से हमला करेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन खतरा यहां से होता है कि चाइना अगर इसमें शामिल होता है तो हम बहुत बड़े जंजाल में फंस जाएंगे। तो मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमको यहां तक लेके आई है कि अड़ोस पड़ोस में एक दोस्त हमारे साथ नहीं रह गया है। जो नेपाल की नई गवर्नमेंट है उसकी हरकतें आप देख ही रहे हैं, वो आपको दोस्त की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। चाइना के राष्ट्रपति आने वाले हैं, उनके आओ भगत की तैयारी चल रही है। पिछली बार आए थे तो झूला झुलाया गया था, लेकिन बाकी हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की खबरें आई हैं, किस तरह वहां के एक युवा ने वीडियो डाला कि कुछ दिनों में आप मुझे चाइनीज कहेंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के कब्जे में चला जाएगा। लद्दाख से किस तरह की खबरें आई हैं, चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। और अब हमारे प्रधानमंत्री ना चाइना का नाम लेते हैं ना पाकिस्तान का नाम लेते हैं, रील बनाते हैं, पता नहीं किसके लिए बनाते हैं। मेलोनी जी से दोस्ती ऐसी बढ़ी हुई है कि स्कूल की किताब में सुना जा रहा है कि मेलोनी पे चैप्टर पढ़वाएंगे। एक साड़ी आ गई जिस पर मोदी जी और मेलोनी जी की तस्वीर बनी हुई है। ऐसे हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। ट्रंप जब जो चाहता है वो कर देता है, कभी 100% टैरिफ, कभी 150% टैरिफ, कभी कुछ। इकॉनमी की जो हालत है बताने की जरूरत नहीं है, हम कुछ बना नहीं रहे हैं। वंदे मातरम पे विवाद हो रहा है, 1937 का झगड़ा अब सुलझाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं दिखाई दे रहा है कि अगल बगल हमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि कल को अगर जंग जैसे हालात हुए तो पता नहीं क्या होगा। दुनिया को झूठ बोलकर, देश को झूठ बोलकर, लगातार बेवकूफ बनाकर, डंका बजवाने की बात करके, दूसरे देशों से पुरस्कार, नए नए पुरस्कार जो इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं और दोबारा किसी को नहीं दिए जाते हैं, ऐसे पुरस्कार लेकर आप अखबारों में तो छा सकते हैं, टीवी चैनलों पर तो छा सकते हैं, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में आप किस कदर अकेले पड़ गए हैं वो इस बात से समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ डिफेंस समझौते में जा रहा है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह बेहद बड़ा मुद्दा है। काश हमारे टीवी चैनल से इसको उठाते, लेकिन हम यहां पर हैं ही इसलिए कि टीवी चैनल जिन मुद्दों को ना उठाएं, जिनको ना उठा पाते हो, जिनको उठाने से डरते हो, बल्कि जिनको दबाते हो, उन मुद्दों पर सीधी बात आपके साथ कर सके, सही खबर आप तक पहुंचा सके। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए।